अस्सलाम वालेकुम। आज हम नो योर वर्ड यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका टॉपिक चैप्टर कौन सा है? दूसरा, फर्टाइल सॉइल, ज़रख़ ज़मीन और नेचुरल रिसोर्स, ये कुदरती ज़रिया। ज़रख़ ज़मीन जो है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। किस तरीके से हमारे लिए कारआमद है और हमें इसकी किस तरीके से हिफाजत करनी चाहिए और कितना हिस्सा इसका ज़रख़ है और कितना है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फूड क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट आर द स्टेपल डाइट फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है, दुनिया की जो ज़्यादातर आबादी है, वो गंदम और चावल खाना पसंद करती है। उनकी डाइट में शामिल है, उनकी ग़िज़ा में शामिल है। टू ग्रो वेल क्रॉप्स नीड फर्टाइल सॉइल एंड इनफ वाटर। और इसकी काश्त करने के लिए हमें ज़रख़ ज़मीन चाहिए और मुनासिब मिक़दार में पानी चाहिए। यहाँ पे आपको एक सेहतमंद गंदम की फसल दिखाई गई है। If we divide the surface area of the earth into 4 equal parts, then 3 of them would be water and only one part would be land. अगर हम ज़मीन की सतह को 4 बराबर के हिस्सों में तकसीम करेंगे तो इसका 3 पार्ट जो है, वो 3 इसके जो हिस्से हैं वो पानी है और सिर्फ एक हिस्सा ज़मीन है। यहाँ पे आपके लिए एक डेमो भी दिया गया है कि ये पूरी ज़मीन का, हमारी अर्थ का, दुनिया का जो है एक समझ लें इसको सरफेस है और इसकी जो है 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके 1, 2, 3 पार्ट्स जो है वो पानी से घिरा हुआ है, समंदर, दरिया, झील वगैरह यहाँ पे है। ठीक है, ये सिर्फ एक हिस्सा जो है वो ज़मीन है। ठीक है, सिर्फ एक हिस्सा। If we divide the land area into 2 parts, 1 half would be inhabited by people. Of the remaining half, only a quarter of the land is fit for cultivation. The remaining 3 quarters is either too rocky, too wet, too cold, or too steep for cultivation. अब यहाँ पे देखें, जो पार्ट है, सतह है, ये तो 3 आपकी जो है समंदर है, जो यहाँ पे भी आपको दिखाई गई थी। ठीक है, अच्छा, अब जो क्या है कि ज़मीन का जो हिस्सा है, ये ज़मीन का हिस्सा यहाँ था ना, इसके भी 2 पार्ट्स करे जाएंगे। इसके 2 पार्ट्स करें तो एक हिस्सा जो है यहाँ पे आबादी है, ये वाला हिस्सा आबादी है, और इसके जो इस ज़मीन के हमने भी इसको 2 पार्ट्स करे, इसका भी जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 और ये 2 पार्ट्स हैं इसके, तो ये 3 पार्ट्स होगा, 1 और ये 2 मिला के 3 पार्ट्स। ठीक है, तो सिर्फ ये जो ग्रीन हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये फिट है कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन यानी काश्तकारी के लिए। इतनी हमारी आबादी है और इतनी सतह पे जो है हम काश्त करते हैं, ज़राअत करते हैं। और ये जो हिस्सा है, कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बहुत गर्म इलाका है, और कहीं जो है पथरीला है, बंजर है, और कुछ हिस्सा जो है भिगोया हुआ है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, कुछ जिसमें नमी भी है, आप इसमें ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्ट्स आपको जो है यहाँ पे ये जो कलर्स हुए हुए हैं, इसमें अब पता चल रहा है कि ये आपका पूरा ओशियन है, समंदर पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा, और ये लैंड फिट फॉर हैबिटेशन, ये हमारे रहने के लिए मुनासिब जगह है। लैंड अनफिट फॉर हैबिटेशन और कल्टीवेशन, और ये जो हिस्सा है ना, ये हम ज़्यादा यहाँ पे आबादी है और ना ही यहाँ पे ज़राअत हो सकती है, काश्तकारी हो सकती है। लैंड फिट फॉर कल्टीवेशन,
और सिर्फ ये ग्रीन पार्ट जो है, जो यहाँ पे दिखाया गया, ये फिट है सिर्फ कल्टीवेशन के लिए। वी कैन सी हाउ स्मॉल द एरिया अवेलेबल फॉर फार्मिंग इज़। तो ये हिस्सा दिखाता है कि कितना जो है छोटा हिस्सा है हमारे पास फार्मिंग के लिए, काश्तकारी के लिए। इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ फर्टाइल सॉइल, it may remains fertile forever. If we misuse the fertile soil, it may turn into a desert. अगर हम इस जो ज़मीन का छोटा सा हिस्सा जो है काश्तकारी के जो काबिल है, इसकी हम बेहतरीन हिफाजत करते हैं तो ये हमेशा जो है बेहतरीन रहेगी, ज़रख़ेज़ रहेगी। लेकिन हम जब इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और इसका ख़याल नहीं रखते तो ये जो है बंजर हो जाता है, जहाँ पे काश्त नहीं हो सकती, और ये जो है किसी सहरा में बदल सकता है। देखिए, फर्टाइल सॉइल जो है उसको नीड होती है गुड केयर की। अगर हम उसका ख़याल रखेंगे तो ये हमेशा हरा भरा रहेगा, ज़रख़ेज़ रहेगा। लेकिन हम जब इसका मिसयूज़ करेंगे तो ये सहरा में बदल जाएगा। ठीक है। मीट द फार्मर्स। अब यहाँ पे आपकी मुलाकात करवाई जा रही है कुछ फार्मर्स जो अपनी ज़मीन के बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया है, किसके साथ क्या हुआ है, और अपने अपने तजुर्बे वो बयान कर रहे हैं। ये पहले है फार्मर रफ़ीक। फार्मर रफ़ीक कहते हैं, आई हैव बीन ग्रोइंग वीट इन माई फील्ड्स फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। कि मैंने जो है अपनी ज़मीनों पर तकरीबन 15 साल जो है गंदम काश्त की है। आई नेवर यूज मैन्यूर फॉर माई क्रॉप्स। मैंने कभी जो है खाद को इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज आई नो केमिकल फर्टिलाइज़र वुड गिव मी अ बेटर यील्ड। कि मुझे अंदाज़ा है, जिसका अंदाज़ा था कि जो मसनूई खाद होती है जिसमें ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होते हैं, अगर मैं वो डालूँगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिल जाएगी, और मैं काश्त करूँगा, दूसरी उगाऊँगा, इस दूसरी को भी काश्त करूँगा, यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काश्त करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हूँ। फ्रॉम दिस आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी। और ये ऐसा करके जो है मैंने क्या करा, मैंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया अपनी इस ज़मीन से, अपनी इस काश्तकारी से। बट अलास माई लैंड इज़ ऑलमोस्ट बैरन। लेकिन अफसोस कि मेरी ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो बैरन, बंजर हो चुका है। नाउ एंड डज नॉट प्रोड्यूस गुड हेल्थी क्रॉप्स एनी मोर। और अब वो ज़्यादा अच्छी फसल, सेहतमंद फसल काश्त करने के काबिल नहीं रही है। आई वॉन्ट टू सेव इट एट एनी कॉस्ट। और मैं इसे किसी भी कीमत पे जो है सेव करना चाहता हूँ, महफूज करना चाहता हूँ। सो आई हैव डिसाइड टू मिक्स मैन्यूर विथ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ खाद को, जो कुदरती खाद है, उसका भी इस्तेमाल करूँगा। फार्मर साबिर सेज। अब ये दूसरे हैं फार्मर साबिर। पहले वाले ने तो अपना बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड पावर की जो है केमिकल्स डाल के जो है इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा इस तरीके से उठाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनकी जो ज़मीन है वो बंजर होना शुरू हो गई है। अब दूसरे का तजुर्बा हम सुनेंगे, उनके साथ क्या हुआ। ये फार्मर साबिर हैं और ये क्या कह रहे हैं, आई एम ऑल्सो अ फार्मर। कि मैं भी एक फार्मर हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। एवरी ईयर माई लैंड लॉर्ड क्लियर्स अ पैच ऑफ द नियर बाय फॉरेस्ट विच ही ऑन्स एंड ब्रिंग्स इट अंडर कल्टिवेशन। इनके पास जो ज़मीन का खत्ता है उसमें से क्या करते हैं कि जो उसके करीब के जो फॉरेस्ट है, जंगलात हैं, वो और जो उनके अंडर में हैं, उसके साथ क्या करते हैं। बिफोर ही डिड दिस द ट्री यूज टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर।
जो इनके पास जो फॉरेस्ट का एरिया उसको कट डाउन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ज़मीन जो है उसमें रेन वाटर आ जाता है और जो दरख्त उसका पानी चूस लिया करते थे अब वो फसलों को पास आ जाता है और वो फसलें उसकी तबाह हो जाती हैं। नाउ द रेन वाटर वॉश अवे द गुड सॉइल फ्रॉम द फील्ड। तो रेन वाटर आता है और जो है उसके फील्ड को, खेतों को जो है वो पूरा ख़राब कर देता है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू ग्रो गुड हेल्थी क्रॉप्स हेयर। और वहाँ ज़्यादा पानी भर जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे अब अच्छी फसल काश्त नहीं हो सकती। माई लैंड लॉर्ड हैज़ नाउ रियलाइज्ड दैट ही शुड नॉट कंटिन्यू टू डैमेज द सॉइल इन दिस वे। तो उन्होंने जो है उसको रियलाइज़ किया, तस्लीम करा कि हम जो है इस डैमेज ज़मीन पे जो है ज़्यादा काश्त नहीं कर सकते और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो उसके पास के जो खेत वगैरह हैं उनको काट के, जो दरख्त वगैरह उनको काट के बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। फार्मर लतीफ़ सेज़। अब यहाँ पे फार्मर लतीफ़ हैं जो अपना तजुर्बा बयान कर रहे हैं, अपनी फसलों के बारे में बता रहे हैं। आई एम अ फार्मर टू। मैं भी एक फार्मर हूँ। एंड आई हैव टिल्ड माई लैंड फॉर 30 ईयर्स। और मैं तकरीबन 30 ईयर्स से 30 सालों से जो है वो यहाँ अपनी ज़मीनों पर काश्त कर रहा हूँ। आफ्टर माई लैंड हैज़ बीन अंडर कल्टिवेशन फॉर 3 ईयर्स। मैं अपनी ज़मीन काश्त करने के तकरीबन 3 ईयर्स बाद जो है आई लीव द लैंड फैलो फॉर सम टाइम। मैं अपनी ज़मीन को जो है कुछ अरसे के लिए छोड़ देता हूँ, उस पर कुछ काश्त नहीं करता। दिस अलाउ द सॉइल टू रिटेन सम ऑफ इट्स न्यूट्रिशंस सो दैट इट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स। इससे क्या होता है कि ज़मीन अपनी जो है उसमें ग़िज़ाइयत वापस से अपने लेकर आती है। जो काश्त करके थक जाते होती है तो वो वापस जो है अपनी ग़िज़ाइयत लेकर आती है और ज़मीन जो है काश्त के काबिल दोबारा हो जाती है। आई एम हैप्पी दैट आई हैव प्रिजर्व माई फर्टाइल सॉइल। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन को महफूज करा हुआ है। टू मी इट इज़ वर्थ मोर दैन ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड। और ये मेरे लिए बहुत कीमती है, दुनिया के जितने भी मालदार हैं उनके सब चीज़ों से ज़्यादा मेरे लिए ये कीमती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि फार्मर लतीफ़ ने क्या कहा है। एक तो उन्होंने क्या कहा था पहले वाले ने कि उन्होंने जो है मसनूई खाद, फार्मर रफ़ीक ने जो है वो मसनूई खादों का इस्तेमाल करके, केमिकल वाली फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर करके और मुसलसल उस पर काश्त कर करके अपनी ज़मीन को ज़ाया कर लिया है। दूसरा ये इन्होंने जो है अपने आसपास के जो जंगलात हैं उनको कट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से रेन वाटर यहाँ पे इनकी ज़मीन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो काश्त नहीं कर पा रहे। और फार्मर लतीफ़ इन्होंने जो है तकरीबन 30 साल से अपनी ज़मीनों पर काश्त कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी ज़मीन जो है वो काश्त के काबिल, क्योंकि ये अपनी ज़मीन को थोड़ी देर के लिए आराम करने का मौका भी देते हैं और मसनूई खाद का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। इस तरीके से क्या है कि उन्होंने जो है अपनी ज़मीन को प्रिजर्व करा हुआ है। तो ज़मीन हमारे लिए बहुत बड़ा अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। तो हमें क्या चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। और उस सूरत में जब हमारे पास कल्टीवेशन के लिए भी बहुत कम हिस्सा है तो हमें क्या करना होगा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करनी होगी, इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना होगा। अगर हम इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे, इसका मिसयूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये ज़मीन भी जो है वो बंजर हो जाएगी, रेगिस्तान में बदल जाएगी और फिर हमारे लिए खाने पीने के लिए फसलें उगाना मुमकिन नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।